बेसिकली अगर हम गूगल एनालिटिक्स की बात स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जैसे कि सर्च कंसोल एक टूल है जो ये बताता है कि आपकी वेबसाइट के कौन से कीवर्ड्स पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स पे कितनी पोजीशन आ रही है। तो उसी तरीके से जितने भी वेब मास्टर्स हैं या जितने भी वेबसाइट ओनर्स हैं, उन्हें ये भी देखना होता है कि हमारी वेबसाइट पे ओवरऑल ट्रैफिक कितना आ रहा है और वो ट्रैफिक कौन कौन से पेजेस को व्यू कर रहा है और वो ट्रैफिक क्या एक्टिविटी कर रहा है हमारी वेबसाइट पे। तो वो सारा मेजरमेंट करने के लिए गूगल की तरफ से एक फ्री टूल है जिसको हम कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। क्या कहते हैं? गूगल एनालिटिक्स। अब ये तो बात रही गूगल एनालिटिक्स की। अब जो आपका एसईओ का अगर हम जो कोर्स अभी यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का हम जो कोर्स में जो हम गूगल एनालिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत हम बेसिक लेवल पे एनालिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं जिससे आप ये मेजर कर पाओ कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे अगर आप एसईओ कर रहे हो तो एसईओ के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सब आप मेजर कर पाओ। लेकिन मैं आपको साथ साथ फ्रैंकली एक चीज ये और बताना चाहूंगा कि अगर एक्चुअल में आप गूगल एनालिटिक्स को पढ़ो तो गूगल एनालिटिक्स अपने आप में एक महीने भर का टॉपिक है या उससे ज्यादा का टॉपिक है अगर आप उसको डिटेल में पढ़ो। मैं आपको बेसिक लेवल पे गूगल एनालिटिक्स करवाऊंगा जिससे क्या है कि आप एनालाइज कर पाओ, डेटा को इवेलुएट कर पाओ और ये देख पाओ कि हाँ हम एसईओ कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स को आप मॉनिटर कर पाओ। तो उससे ज्यादा ठीक है पंकज डिटेल जी, एक में। मेरा क्वेश्चन है बीच में आपसे कि हम्म। जैसे कि ना गूगल एनालिटिक्स में बना और ये जितना भी गूगल जितना भी टूल है सब में ना बीच बीच में अपडेट आता रहता है, तो कोई ऐसा लिंक है या फिर कुछ है जहाँ हमसे पता चले कि वहाँ पे जो अपडेट आया, ये करंट अपडेट यहाँ पे आया ऐसे करके, तो वो हमें शेयर कर देंगे तो गूगल अच्छा का रहेगा। गूगल का एक डिस्कशन फोरम है, वहां पे वो हाँ। अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो मैं आपसे वो लिंक शेयर कर लूंगा। कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं हम गूगल एनालिटिक्स के बारे में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे जैसे एक वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ डेटा मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है। आप देखो यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? यूजर, सेशंस, बाउंस रेट, सेशन ड्यूरेशन, एक्टिव यूजर्स, फिर उसके बाद यूजर एक्विजिशन, काफी कुछ डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। फिर पेजेस के बारे में शो कर रहा है। तो आपको मेरे हिसाब से ये सब दिख रहा होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले पहले हम जो गूगल एनालिटिक्स में करते हैं वो करते हैं हम गूगल एनालिटिक्स को हमारी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट कैसे करते हैं? जो गूगल सर्च कंसोल में हमने जो प्रोसेस डिप्लॉय किया था सेम उसी तरीके से हम एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो मुझे वापस प्रोसेस समझाने की जरूरत है। आप एडमिन में यहाँ से जाएंगे, एडमिन में आप करेंगे प्रॉपर्टी क्रिएट, और प्रॉपर्टी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप क्रिएट या तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट किया। आपको मैं बेसिक एक बार बता देता हूँ। टैक्सी टैक्सी रेंटल जोधपुर, मान लो ये हमारे वेबसाइट का नाम है। मैंने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है। हमें क्या मेजर करना है? वेबसाइट मेजर करनी है कि ऐप मेजर करनी है? तो सिंपल सी बात है, मेरे को वेबसाइट मेजर करनी है। मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब मेरी वेबसाइट का नेम, तो मैंने आप देखो टैक्सी रेंटल जोधपुर। अब मेरे वेबसाइट का क्या यूआरएल? www.taxirentalJodhpur.com। इंडस्ट्री क्या है? मेरे को नीश सिलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फिर रिपोर्टिंग टाइम, आप जो प्रॉपर टाइम सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने टाइम ऊपर नीचे किया तो आपको जो डेटा है वो भी उस कंट्री के अकॉर्डिंग शो करेगा। जब आप अकाउंट सेटअप करते हैं फिर उसके बाद ये आपको एक कोड देता है, जो कोड आपको अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना रहता है। अच्छा सर, जैसे कि आपका हम लोग जब कंसोल में किए थे तब तो हम्म। इसके अंदर अगर सब डोमेन होता था तो सभी का रिपोर्ट आ जाता था। तो यहाँ पर भी क्या वैसे ही होगा कि मेन डोमेन को कनेक्ट किया तो सब डोमेन में जितना साइट है। मोमिता जी थोड़ा सा आप तेज बोलिए। हेलो सर, सुनाई दे हाँ, रहा है? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा अच्छा, बोल रहे हैं जैसे कि सर्च कंसोल में हम लोगों ने डोमेन को लगाया था तो उसके अंदर जो सब डोमेन था उन हम्म। सब साइट का भी हम लोग रिपोर्ट देख सकते थे।
यहाँ पर भी क्या वही होगा, मतलब हाँ हाँ, जो जो आपके वेबसाइट के अदर पेजेस हैं उनकी भी आप रिपोर्ट देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदर पेजेस नहीं सर, अंडर में अगर सब डोमेन पे कोई साइट है तो? सब डोमेन एज इन क्या मतलब, कोई दूसरी वेबसाइट? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, उसके लिए फिर आपको उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे हाँ इंडिविजुअल साइट को इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, जितने पेजेस पे आप मतलब वो उसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो सब डोमेन्स का डेटा इसमें नहीं शो करेगा। अच्छा अब ये यहाँ पे आप और देखेंगे कि कोड आ चुका है, ठीक है। अब ये कोड हमें वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ दूसरी गेट कैब इंडिया की वेबसाइट जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, ताकि क्या है उसके डेटा को हम एनालाइज कर पाएंगे। आप सबको मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? हाँ 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 जी। हाँ हाँ हाँ। ओके। हाँ, तो अब सबसे पहले पहले हम यहाँ पे गेट कैब इंडिया की वेबसाइट जो मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखी है, तो मैं वो वेबसाइट ले लेता हूँ और वो आपको यहाँ पे शो करता हूँ। तो जैसे ही हम गूगल एनालिटिक्स सेटअप कर लेते हैं, तो सेटअप में आपके पास सबसे पहले पहले ये होम स्क्रीन आती है। होम स्क्रीन में आपको यहाँ पे कुछ मैट्रिक शो कर रहा है, यहाँ पे ये जैसे यूजर्स हो गया, यूजर्स के बाद सेशंस हो गया, सेशंस के बाद बाउंस रेट हो गया, फिर उसके बाद आपके पास सेशन ड्यूरेशन हो गया। ये पार्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब सबसे पहले पहले इन्हीं को हम समझेंगे, फिर लेफ्ट में भी कुछ और यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स को हम समझेंगे फर्दर। सबसे पहले पहले यूजर्स की बात करें तो इसमें ये आपको शो करता है कि ओवरऑल कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, उस चीज को हम कहते हैं यूजर्स। मान लो आपकी वेबसाइट पे 100 यूजर्स ने विजिट किया, तो वो 100 यूजर्स का डेटा यहाँ पे शो। अब इसमें ऐसा भी होता है, आप कहोगे कि यार कोई यूजर 2 बार विजिट करते हैं तो क्या होगा? 2 बार भी विजिट करेंगे तो उनको वो एक बार ही काउंट करेगा एक पर्टिकुलर डे में। ऐसा नहीं है कि उनको वो 2 यूजर्स काउंट करेगा। पर हाँ, एक यूजर एक बार अगर एक वेबसाइट में टाइम स्पेंड करता है, मान लो अगर 30 मिनट स्पेंड करता है, तो उसका वो एक सेशन काउंट होता है। तो मान लो एक यूजर एक दिन में 2 बार आया, एक बार सुबह आया, एक बार शाम में आया, तो वो उसके 2 सेशन काउंट होंगे। लेकिन एक यूजर अभी आया और 30 मिनट्स कंप्लीट होने से पहले वो निकल गया था, 10 मिनट बाद निकल गया था, फिर वापस 10 मिनट बाद कंप्लीट होने का तो वो वापस से आया, तो ओवरऑल उस यूजर का एक ही सेशन ये काउंट करता है। आईपी एड्रेस को ट्रैक करके वो एक ही सेशन काउंट करेगा, वो 2 सेशन काउंट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 66 यूजर्स हैं, बट सेशंस कितने हैं? 74 सेशंस। 74 सेशंस का मतलब क्या है कि एक कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जो 2 बार भी आए होंगे। क्लियर? ये तो बात हुई सेशंस की। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, एक सेशन कितनी देर का होता है? भाई एक सेशन 30 मिनट्स का होता है। एक यूजर एक दिन में अगर 2 बार आएगा, एक बार सुबह आया एक बार शाम को आया, तो क्या काउंट होगा? तब भाई 2 सेशन काउंट होंगे। एक यूजर एक दिन में अभी आया और फिर 15 मिनट बाद वापस से आया, तब क्या काउंट होगा? तब एक सेशन काउंट होगा, क्योंकि 30 मिनट्स पूरे नहीं हुए। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करते हैं दैट इज बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब क्या है? बाउंस रेट बेसिकली आपकी वेबसाइट का वो मेजर है जो अगर नहीं हो तो बेटर है, अगर होगा तो आपके लिए बहुत लॉस है। सिंपल सी बात है, बाउंस रेट ये है कि मान लो मैंने यहाँ पे गूगल पे कोई वेबसाइट देखी और उस वेबसाइट पे क्लिक करके मैं आ गया। अब मान लो मैं वेबसाइट पे क्लिक करके तो आ गया, लेकिन क्लिक करते ही मैं वापस उस वेबसाइट पे विदाउट एनी क्लिक बैक चले गया, सर्च कुछ और वापस से करने लगा, या फिर मैंने वो सर्च ही छोड़ दी। ऐसे प्रोसेस में यूजर क्या हो रहा है? बाउंस बैक हो रहा है। अब बाउंस बैक जनरली यूजर तब होता है जब या तो वो वेबसाइट के कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, या वेबसाइट ओपन करते ही उसे डिजाइन इतना अपीलिंग नहीं लगा कि वो आपको ऑर्डर देना जरूरी समझे, या उसको मतलब वेबसाइट ही इतनी अपीलिंग नहीं लगी कि वो आपको अपनी लीड डिटेल्स देना जरूरी समझे। तो ऐसे केस में यूजर्स बाउंस बैक हो जाते हैं। तो मान लो अगर आपकी वेबसाइट में 100 यूजर्स हैं और 100 यूजर्स में अगर 50 यूजर्स बाउंस बैक हो रहे हैं, तो आपकी बाउंस रेट कितनी होगी? 50%।
मान लो इसी जगह 10 यूजर्स बाउंस बैक हो रहे हैं तो बाउंस रेट कितनी हुई, 10%। तो जितने ज्यादा यूजर्स आपके वेबसाइट में बाउंस बैक हो रहे हैं उतना आपके लिए खराब है। तो ऐसे केस में जब यूजर्स बाउंस बैक हो जाते हैं तो उस केस में आपकी सर्च इंजन जो बाउंस रेट अगर आपकी बढ़ जाती है तो ऐसे केस में आपकी सर्च इंजन रैंकिंग्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, आपकी पोजीशन भी डाउन हो सकती है और आपको बहुत लॉस हो सकता है। तो एक ऑप्टिमम बाउंस रेट आपकी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होती। बाउंस रेट होगी, ऐसा नहीं कि यूजर्स जाएंगे नहीं, लेकिन ऑप्टिमम बाउंस रेट होनी चाहिए और वो होती है अराउंड 40 to 50%। इससे ज्यादा अगर एक्सीड हो रही है 60%, 70%, 80% अगर आपकी बाउंस रेट हो रही है तो आपको ट्रस्ट में चेक करना चाहिए आपकी वेबसाइट में क्या इशू है और उस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। कंटेंट को चेंज करना है तो कंटेंट को चेंज कीजिए, या कुछ और चेंज करना है तो वो चेंज कीजिए। लेकिन आपकी वेबसाइट बाउंस बैक, यूजर्स बाउंस हो रहे हैं तो मतलब वो सर्च इंजन के लिए क्लियर कट सिग्नल है कि जिस कीवर्ड पे रैंक करके आप यूजर को उस वेबसाइट पे लाए, यूजर को वो सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रहा, यूजर को रेलेवेंट लग ही नहीं रहा, तो यूजर उसको फिर फ्यूचर में ये भी कर सकता है कि उसको वेबसाइट की पोजीशनिंग जो है वो डाउन कर दे। तो पंकज जी, मेरा जो वेबसाइट एक है उसमें बाउंस रेट 73% है, ठीक है। हम्म। तो ये तो ऐसे खराब है। बट मेरे को क्या लग रहा है, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। तो जैसे कि है ना, अब कोई वेबसाइट उसमें अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बार बार अपडेट कर रहा हूँ, बार बार बंद कर रहा हूँ, बार बार आ रहा हूँ, बार बार जा रहा हूँ। हर डे का 10 बार हो रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए? इसी भी तो बाउंस रेट बढ़ रहा होगा ना मेरा। उससे बढ़ रहा होगा तो उसका सिंपल सा तरीका है, आप एडमिन पैनल में जाके आपकी वेबसाइट की जो सेटिंग्स है उसमें आप अपना आईपी एड्रेस ब्लॉक करोगे तो आपकी अपने जो आपके यूजर्स जो आपका वो कैलकुलेट कर रहा है उसको हाँ। वो कैलकुलेट करना बंद कर देगा। सिंपल सा तरीका है और कोई वो दिक्कत नहीं है। आपकी कौन सी वाली वेबसाइट में ये इशू हो रहा है? ट्रैवल अपडेट में। ट्रैवल अपडेट में हो रहा है? एनालिटिक्स इंस्टॉल्ड है? हाँ, एनालिटिक्स इंस्टॉल है इसमें। तो फिर वो उसमें ये है कि आप जो अभी का बाउंस रेट जो है 73%, 73.33 है। अब देखो, अब ये कैसे करते हैं मैं आपको चलो ये बता ही देता हूँ। अभी आप आए हो तो आपने एक क्वेश्चन रेज किया है, आपने यहाँ से सेटिंग्स में आए, सेटिंग्स में आप देखोगे फिल्टर्स, क्या देखोगे? फिल्टर्स। अब हम्म। यहाँ पे आप करोगे ऐड फिल्टर, ठीक है। ऐड हम्म। फिल्टर, क्रिएट न्यू फिल्टर। अब क्रिएट न्यू फिल्टर में फिल्टर नेम में माय आईपी, ठीक है। फिर हम्म। उसके बाद मान लो सिलेक्ट फिल्टर एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में क्या है? ट्रैफिक फ्रॉम द आईपी एड्रेसेस, ट्रैफिक फ्रॉम द आईएसपी डोमेन, ट्रैफिक टू द होस्ट नेम, ट्रैफिक फ्रॉम द आईपी एड्रेस, ठीक है। अब जो भी, फिर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन सिलेक्ट करो दैट आर इक्वल टू, जो आईपी एड्रेस के जो ट्रैफिक है वो इससे रिलेटेड इक्वल है, वो आप यहाँ पे करके सेव कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब मैं गूगल पे सर्च कर सकता हूँ माई आईपी एड्रेस, ठीक है। माई आईपी एड्रेस सर्च करते ही मुझे वो मिल जाएगा। मान लो मेरा ये पब्लिक आईपी एड्रेस ये है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और कर सकता हूँ। एक मिनट, आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है और आपके जो यूजर्स हैं, आपको लग रहा है कि यार एनालिटिक्स में तो मेरा भी डेटा आ रहा है, यूजर डेटा में मुझे एक्चुअल डेटा नहीं मिल रहा, तो आप इसको यहाँ से ऐसे करके ब्लॉक कर सकते हो। अब मैं विजिट करूंगा तो मेरे उसको वो एनालिटिक्स में काउंट नहीं करेगा, ठीक है। सर अच्छा। मेरा एक छोटा सा कुछ था। बिल्कुल बताइए। जैसे मान लीजिए कोई यूजर आता है और उससे उस पेज पर पूरी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, फिर भी तो बैक कर ब्राउजर बंद कर सकता है, तो फिर इससे भी तो बाउंस रेट बढ़ेगा। तो उसमें सत्येंद्र जी ऐसा भी तो है कि वो कुछ स्पेसिफिक टाइम दे रहा है सेशन में, मतलब 5 मिनट 10 मिनट वेट कर रहा है। वो डायरेक्टली अगर आ रहा है और आते ही हाथों हाथ बंद कर रहा है विदाउट एनी क्लिक, उसको हम बाउंस बोलते हैं कि उसने कुछ भी क्लिक नहीं किया, विदाउट एनी क्लिक वो बाउंस हो गया, वापस चले गया, उसको हम बाउंस बोलते हैं। अगर वो टाइम दे रहा है और टाइम देने के बाद वापस कट करके जा रहा है, वो तो उसकी विश है, वो जा सकता है, उसने कंटेंट रीड किया, अभी उसको और टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए मेरे को बिजनेस देना है या नहीं देना, मेरे को आपसे डील करना है या नहीं करना,
वो उसकी विश है, लेकिन इनिशियली तो बात ये है कि वो बाउंस रेट क्या होती है। मैं यहाँ से इस वेबसाइट पे गया, ठीक है, अब इस वेबसाइट पे जाते ही विदाउट एनी क्लिक मैं वापस आ गया, मैंने कुछ नहीं क्लिक किया और कुछ सेकंड्स में मैं वापस आ गया, इसको हम बाउंस बोलते हैं, बाउंस बैक। तो जब हम इसको बाउंस बैक बोलते हैं तो इसको हम नेक्स्ट जो है उसी के बेसिस पे यूजर्स और बाउंस बैक यूजर्स हैं उनको कंपैरिजन में बाउंस रेट आ जाती है। तो जैसे मैं लास्ट 90 डेज का डेटा कंपेयर करूं अगर, तो यहाँ पे कुछ आपको बाउंस रेट भी शो कर रहा है, यूजर्स भी शो कर रहा है, सेशन ड्यूरेशन भी शो कर रहा है, सेशंस भी शो कर रहा है, सारी चीजें शो कर रहा है। तो तो अब एवरेज ये वेबसाइट में बाउंस रेट कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी हो तो मतलब कि ठीक है, बराबर है? 50 50% बाउंस रेट हो तो मतलब कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 40-50% अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। न्यूज टाइप की वेबसाइट होगी या कोई उस टाइप की वेबसाइट होगी तो डिपेंड करता है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट है तो फिर आपकी 50% होनी चाहिए। 50 से ज्यादा है तो कुछ इशू है, आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अब ये तो बात हुई बाउंस रेट की। नेक्स्ट बात आ रही है सेशन ड्यूरेशन की, कि यूजर एवरेज आपकी वेबसाइट में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है एसईओ में। क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो आपकी ट्रैवल से रिलेटेड वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में वो 3 मिनट में यूजर मतलब 3 मिनट व्यू कर रहा है, और आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, वो भी ट्रैवल की वेबसाइट है, उसमें यूजर 6 मिनट व्यू कर रहा है। फिर आपके कोई और थर्ड कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, गूगल उस मतलब यूजर उसको 5 मिनट व्यू कर रहा है। फिर एक और किसी यूजर की वेबसाइट है जिसको गूगल तो क्या इसको यूजर 8 मिनट्स व्यू कर रहा है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में गूगल इसके बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि हाँ, जहाँ 8 मिनट स्पेंड कर रहा है और मैक्सिमम यूजर्स अगर वहाँ पे 7-8 मिनट स्पेंड कर रहे हैं तो यूजर को वहाँ पे 100% कंटेंट मिल रहा है और यूजर उससे फुल्ली सेटिस्फाइड है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में गूगल फिर उसको जो सिग्नल्स देगा एनालिटिक्स, तो वो उसके बेसिस पे वो उस वेबसाइट की पोजीशनिंग या रैंकिंग इंप्रूव कर सकता है। सेकेंड इंस्टेंस ये आता है कि जहां पे आपकी वेबसाइट है 3 मिनट्स में ही यूजर सेटिस्फाई हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है, या तो अपनी लीड दे रहा है या फिर ये है कि वहीं पे आपको प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। तो ऐसे केस में गूगल को ये भी क्लियर सिग्नल्स मिल जाते हैं कि 8 मिनट वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, 3 मिनट में यूजर का काम हो रहा है, क्योंकि गूगल के पास सारा डेटा है, एक एक यूजर का डेटा है, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। तो उस केसेस पे फिर वो 3 मिनट वाली वेबसाइट को रैंकिंग देगा। अब ये रैंकिंग का तो केवल एक सिग्नल है, एनालिटिक्स के अलावा आपका ऑन पेज, ऑफ पेज और काफी सारी चीजें होती है। तो ये एक सिग्नल है जिसपे मतलब गूगल फोकस कर रहा है। तो आप सारे सिग्नल्स पे फोकस करेंगे, सारे फैक्टर्स पे काम करेंगे, तो आपको एनालिटिक्स के इन फैक्टर्स पे भी काम करना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए, देखो सेशन ड्यूरेशन आपको अपने कॉम्पिटिटर की तो नहीं पता चलेगी, लेकिन ये है कि आपको ये जज करना है कि क्या 3 मिनट में यूजर मेरा एक पेज का कंटेंट पूरा रीड करके सेटिस्फाई हो सकता है या उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर मिल सकती है देन इट्स गुड, अगर नहीं मिल सकती तो आपको सोचना चाहिए कि आपका कंटेंट क्या सही नहीं है कि यूजर इतना टाइम नहीं दे रहा है मेरी वेबसाइट पे। एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए वो आपको भी थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। लेकिन बाउंस रेट गड़बड़ है तो सिंपल सी बात है कि आपको वर्क करना पड़ेगा अपने कंटेंट पे, कंटेंट के प्लेसमेंट पे, इमेजेस ऐड करने पे। हो सकता है इमेजेस में कुछ इशू हो या हो सकता है कोई और कुछ इशू हो। तो ये चार चीजें आपको समझ में आई, यूजर, सेशंस, बाउंस रेट और सेशन ड्यूरेशन। राजीव जी। हाँ सर, ये बाकी चीजें समझ में आई, खाली जो सेशन का जो काउंट होता है ना, वो जैसे आपने बोले कि विद इन हाफ एन आवर अगर कोई यूजर 2 बार आता है तो दैट विल बी काउंटेड एज वन सेशन, राइट? यस। और अगर सुबह में आया 2 मिनट 3 मिनट गो थ्रू किया, फिर दोपहर में आया एक बार, शाम को एक बार आया, सो इट विल बी काउंटेड एज 3 सेशंस, राइट? 3 सेशंस, यस। ओके ओके, ठीक है। हाँ, चलो अब आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है इसी के साइड में, आप राइट साइड में देखेंगे एक्टिव यूजर्स। क्या आ रहा है? एक्टिव यूजर्स का डेटा। तो हम यहाँ पे रियल टाइम में एक्टिव यूजर्स पे मूव करेंगे।
अब एक्टिव यूजर्स में आप देखोगे क्या शो कर रहा है, जो एक्चुअल में एक्टिव यूजर्स अभी हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं उनका वो डेटा यहाँ पे शो करेगा। आप में से किसी ने अभी विजिट कर रखा है क्या, ओपन कर रखी है क्या दूसरे टैब में ये वेबसाइट? जी नहीं। हाँ, तो नो अब ये यहाँ पे शो कर रहा है कि लखनऊ से एक यूजर है जिसने विजिट कर रखी है, जो अभी ऑलरेडी इस पेज पे है। आप भी ओपन कर लीजिए अपने अपने टैब पे, नेक्स्ट टैब पे, तो अभी हम रियल टाइम को चेक कर लेंगे। getcabindia.in वेबसाइट का यूआरएल है getcabindia.in, आप भी ओपन कर लीजिए। ओपन हो गई? हाँ। अब कितने यूजर्स बता रहा है? अब यहाँ पे आप देखिए यूजर्स कैसे कैसे यहाँ पे शो कर रहा है। सबसे पहले पहले तो ये शो कर रहा है 75% मोबाइल से है, 25% डेस्कटॉप से, मतलब 4 यूजर्स हैं, 3 मोबाइल से हैं, 1 डेस्कटॉप से है। आप सबने मोबाइल से ओपन किया है? नहीं नहीं, मैं डेस्कटॉप से किया। अच्छा, तो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे शो कर रहा है इंडिया से लखनऊ के 2 यूजर्स शो कर रहा है। हो सकता है किसी एक और आपका ही इसमें वो लखनऊ में ले रहा है। फिर एक खड़गपुर, खड़गपुर किसका नियरेस्ट है? खड़गपुर कहाँ पे आ रहा है? ये तो कोलकाता से करीबन 2 घंटे की दूरिया में है। हाँ, तो वो राजीव जी वो आपका ले रहा है खड़गपुर लोकेशन। फिर मेरा उसके डाटा बाद तो ले ही नहीं रहे। आपने वेबसाइट ओपन कर रखी है, अभी वापस से वो आपने वेबसाइट सबने या तो एक्टिविटी करना बंद कर दी या फिर ये है उसको आपने अच्छा टैब अच्छा। बंद कर दिया, तो वो एक ही रहा है मैंने लोकेशन। मैंने अभी एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं रीड मोर मतलब कि अबाउट अस पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे शो तो करना चाहिए, अभी शो कर रहा था। तो ओवरऑल ये रियल टाइम एनालिटिक्स बेसिकली उन वेबसाइट्स के लिए है जो ई कॉमर्स है, या फिर उन वेबसाइट्स के लिए जैसे ट्रैवल से रिलेटेड हो गई। अब उसमें क्या बेनिफिट है मैं आपको बता दूं। रियल टाइम में आपको ये मतलब यहाँ पे रियल टाइम में आपको ये पता चलता है यूजर कौन से पेज पे विजिट कर रहा है, यूजर कौन सा पेज देख रहा है। अच्छा, ये मैंने ऊपर वो फिल्टर लग गया था, इंडिया में 4 यूजर्स बता रहे हैं, वो खड़गपुर लग गया था इसीलिए। लखनऊ के 2 यूजर्स, खड़गपुर और फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, एक और जगह का कोई यूजर बता रहा है। रियल टाइम एनालिटिक्स बेसिकली आपको बताता है कि कहाँ कहाँ पेज व्यू हो रहे हैं, यूजर्स कौन सा पेज व्यू देख रहे हैं। जैसे आप अबाउट अस देख रहे हो, ये अबाउट अस पे हाँ, मैं शो कर रहा देखूंगा। है। अब स्ट्रैटेजिकली इसको कोई यूज नहीं करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्ट्रैटेजिकली एनालिटिक्स आपके लिए कैसे यूजफुल है। मान लो अबाउट अस पे ये शो कर रहा है, तो आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि ऐसे चैटबॉट्स भी आ गए हैं कि वो हर पेज पे आप विजिट करते हो तो वो पॉपअप हो जाते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस या आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, वो सब आ गया। नहीं तो ऐसे चैटबॉट्स भी होते हैं कि यूजर अबाउट अस विजिट कर रहा है तो आपने अबाउट अस पे ही उसे पॉपअप दे दिया कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, या चैट आपने जो आपका लाइव चैट फीचर है वो आपने ऑन कर दिया, ताकि क्या है यूजर को आप कन्वर्जन वाली स्टेज पे ला सको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रैटेजी भी काम की है कि आपको पता रहे कि यूजर्स कौन सा पेज विजिट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आज के टाइम में बहुत अच्छे टूल्स आ गए हैं, जैसे हबस्पॉट का एक टूल आ गया है। हबस्पॉट में ये ऑलरेडी अवेलेबल है कि मान लो यूजर जो आपका कंटेंट देख रहा है उस कंटेंट से रिलेटेड ही आप कुछ उससे क्वेश्चन पूछ लो, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस, या फर्दर और इन्फॉर्मेशन लेके आप उसकी लीड ले सकते हो। तो वो हबस्पॉट के टूल का फीचर है। चलो अपन वापस डेविएट नहीं होते, अब डायरेक्ट इसकी बात करते हैं और आगे की।
अब गूगल एनालिटिक्स में आपको क्या क्या रिपोर्ट मिलती है, जैसे कि रियल टाइम की रिपोर्ट मिलती है, वैसे के वैसे यहाँ पे आपको ऑडियंस ओवरव्यू रिपोर्ट मिलती है। क्या मिलती है? ऑडियंस ओवरव्यू रिपोर्ट। मान लो आपने किसी बंदे को अपना वेबसाइट का एसईओ करने को दिया है, या फिर आपने ये दिया है कि भाई आप मेरे को, या आप खुद उसका एसईओ कर रहे हो, तो अगर आपने किसी को दे रखा है तो आपको अपनी आपकी ऑडियंस रिपोर्ट देगा कि आपकी वेबसाइट पे यूजर्स कितने विजिट हो रहे हैं। तो ये मान लो यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे फिल्टर है, पूरा डेट का फिल्टर, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, 1 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक कितने यूजर्स ने विजिट किया। तो ये आपको शो करेगा कि कितने यूजर्स ने विजिट किया। 536 यूजर्स ने विजिट किया, जिसमें से 524 न्यू यूजर्स थे। सेशंस गए 783 पर यूजर। अगर हम सेशन माने तो कितना माना, 1.5 का सेशन माने। पेज व्यूज कितने हुए, 4465। पेजेस पर सेशन, एक सेशन में यूजर कितने पेजेस देखता है, 5.70। फिर उसका एवरेज बाउंस रेट कितना जा रहा है, 1.4। अब इसमें हम बात करें तो यूजर्स, न्यू विजिटर्स कितने थे, रिटर्निंग विजिटर्स कितने थे, ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है। फिर कौन कौन सी कंट्री से हमारे पास यूजर्स आए, वो सारा हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इंडिया से कितने आए, यूएस से कितने आए, कनाडा से कितने आए, पाकिस्तान से कितने आए, यूएई से कितने आए, फ्रांस से कितने आए, जर्मनी से कितने आए, स्पेन से, साउथ अफ्रीका। तो अगर आपको इंटरनेशनल एसईओ भी करना हो तो आपको ये क्लैरिटी हो कि आपके जो परसेंटेज ऑफ यूजर्स है किस कंट्री से ज्यादा आ रहे हैं। तो आप देखोगे यूएस से ज्यादा आ रहे हैं तो आप यूएस में ज्यादा फोकस कर सकते हो। फिर अगर आपको एड्स भी रन करने हैं या आपको कुछ भी ऐसी प्लानिंग करनी है फर्दर मार्केटिंग की, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके यूजर्स कौन सी सिटी से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपने एड्स रन कर सकते हो, यहाँ वहाँ पे अपना एसईओ और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आप देखो जयपुर से आपके पास अच्छे यूजर्स आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बैंगलोर से आए हैं, तो वो सारा पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हो कि आपके पास यूजर्स मैक्सिमम किससे आए हैं, मतलब कहाँ से आए हैं, कौन से ब्राउजर से आए हैं, फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो आप देखोगे 259 यूजर्स आपके मोबाइल से हैं, 201 इससे विंडोज से हैं, और 32 आईओएस से हैं। तो आप देखोगे इससे ये समझ में आ रहा है कि आपके पास मोबाइल यूजर्स बहुत ज्यादा हैं। अब मोबाइल यूजर्स जब हमारे पास ज्यादा हैं तो हमें हमारी वेबसाइट मोबाइल में ओपन करके देखनी चाहिए, हमारी वेबसाइट प्रॉपरली मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। तो मतलब आप गूगल एनालिटिक्स के डेटा को बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी वेबसाइट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। फिर उसके बाद इस सेम रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। अगर आपका कोई बंदा एसईओ कर रहा है आपकी वेबसाइट का, तो बट नेचुरल सी बात है उसे आपको ये पीडीएफ तो आपको देगा ही देगा कि भाई हाँ ओवरऑल पूरे मंथ में कितने यूजर्स आए। तो ये जो रिपोर्ट होती है इसको हम बोलते हैं ऑडियंस रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? ऑडियंस रिपोर्ट। ये आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो ऑडियंस वाले सेक्शन से, और आप इससे एनालिसिस कर सकते हो अपने यूजर्स का। अब मान लो आपका बिजनेस किस टाइप का है, क्या आपका बिजनेस ऐसा है कि यूजर एक बार आए, 2 बार आए और उसका काम हो जाए, या ऐसा है कि उसको रेगुलरली आना पड़े। तो अब जैसे मैं अगर बात करूं कार टैक्सी वाली वेबसाइट है, तो उसमें यूजर को बार बार आने की जरूरत नहीं, वो एक बार या 2 बार आएगा, उसके बाद अगर उसे बुकिंग करनी है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसकी जगह ये होता है कि भाई मेरी कोई एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि यूजर मेरे एटलीस्ट 4-5 बार 6 बार आना चाहिए और वो 2 बार आके ही बंद हो रहा है, तो मतलब फिर मेरे को उसमें सोचना चाहिए कि क्या इशू है। तो ये सारा पार्ट हम किस में चेक करते हैं? ऑडियंस ओवरव्यू में। फिर उसके बाद हमारी ऑडियंस किस किस प्लेटफॉर्म से आ रही है। मान लो मोबाइल से आ रही है तो क्या हमारा जो वेबसाइट है वो मोबाइल में इतना स्ट्रांग है या नहीं है। अगर मोबाइल में स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम उस पर फोकस करें कि हम हमारी वेबसाइट को मोबाइल में कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि मोबाइल यूजर्स प्रॉपरली उसको एक्सेस कर पाए। ये सबसे जरूरी पार्ट है। अब जहां हमने एक्विजिशन की बात की तो सॉरी ऑडियंस की बात की, तो नेक्स्ट पार्ट आता है एक्विजिशन। यूजर आ कहां से रहा है, क्या यूजर्स हमारे पास मतलब सोशल मीडिया से आ रहा है या गूगल सर्च से आ रहा है या कहां से आ रहा है। तो ऑडियंस में सारे चैनल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट में। जैसे एक है ऑर्गेनिक सर्च, दूसरा है डायरेक्ट सर्च, तीसरा है सोशल और चौथा है रेफरल।
तो ऑर्गेनिक सर्च तो हम उस यूजर को बोलते हैं जो हमारा डायरेक्ट गूगल से आ रहा है, जो सर्च इंजन से आ रहा है, गूगल से आ रहा है, उसको हम ऑर्गेनिक सर्च के अंदर लेते हैं। डायरेक्ट हम उनको लेते हैं जो या तो डायरेक्टली आ रहा है या फिर उसके आने का जो सोर्स है वो हमें नहीं पता चल रहा, उन दोनों को हम डायरेक्ट में लेते हैं। सोशल में हम उनको लेते हैं जो सारे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू आ रहे हैं। और फिर रेफरल में हम उनको लेते हैं जहां जहां हमने एसईओ किया, मान लो यहाँ हमने कहीं और मतलब किसी वेबसाइट में लिंक ऐड किया, वहां से रेफरल से जो यूजर्स आते हैं। तो ओवरऑल 4 चैनल्स हैं। अब 4 चैनल्स में आप देख सकते हो हमारे पास ऑर्गेनिक से आ रहे हैं, डायरेक्ट से आ रहे हैं, सोशल से आ रहे हैं। मान लो मैंने सोशल में क्लिक किया तो ये मुझे बताएगा कि भी सोशल से कहाँ कहाँ से किस किस प्लेटफॉर्म से कितने यूजर्स आ रहे हैं। पिंटरेस्ट से 34 यूजर्स आए हैं, फेसबुक से 17 यूजर्स आए, कोरा से 5 यूजर्स आए, इंस्टाग्राम से 3, ब्लॉगर से 1, स्कूपिट से 1। अब ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसी हमें लग रहा है कि हाँ ये सब परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट कैसे पता चलेगा? परफेक्ट कैसे पता चलेगा? मान लो 34 यूजर्स आए तो सेशंस कितने गए, बाउंस रेट कितनी गई, दूसरे यूजर्स आए तो दूसरों में बाउंस रेट कितनी गई। उसके बेसिस पे आप कंपेयर करके अपनी एसईओ स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो कि क्या मैं यहाँ पे जो एसईओ कर रहा हूँ उसका कुछ रिजल्ट भी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं उस चीज को फिर मूव करूं, उस चीज पे फोकस नहीं करूं। तो ये सारा पार्ट आप किस में चेक करते हो? एक्विजिशन में। मान लो अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये भी बताएगा कि गूगल एड्स से कितने यूजर्स आ रहे हैं, क्योंकि एक्विजिशन रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो आपको हेल्प करेगी आपकी वेबसाइट की एसईओ स्ट्रेटेजी बनाने में। मान लो हम कोरा पे धड़ाधड़ काम किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ किए काम किए जा रहे हैं, और जबकि हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है सारा फेसबुक से, तो मेरे को स्ट्रेटेजी में क्या चेंज करने की जरूरत है? राजीव जी बताइए। हम लोग को फेसबुक में फोकस करना पड़ेगा ज्यादा, फेसबुक में और फोकस करना पड़ेगा और कोरा में थोड़ा कोरा कम करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि हर बिजनेस के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज वर्क करेगी। मतलब हो सकता है फर्नीचर बिजनेस के लिए पिंटरेस्ट काम कर रहा है लेकिन ट्रैवल बिजनेस के लिए कोरा काम कर रहा है। तो अब ये कैसे पता चलेगा? ये हमें यहाँ पे एक्विजिशन से पता चलेगा। आप एक बार अपना जब एसईओ आप स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट का, आप रेगुलर बेसिस पे जब आप एसईओ करेंगे तब आपको ये चीज पता चलेगी कि मतलब एक्चुअल में यूजर कहाँ से आ रहा है, और आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में ये टूल आपको काफी हेल्प करेगा। क्या लगता है अंकुश जी, आपको समझ में आया? अभी तक आपने यूज किया था गूगल एनालिटिक्स या नहीं किया था? हाँ यूज किया था, मैं यूज कर रहा हूँ उसको। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे शो कर रहा है सर्च कंसोल। पहले गूगल क्या करता था, गूगल एनालिटिक्स को अलग रखता था, सर्च कंसोल को अलग रखता था। पर आज के टाइम में एनालिटिक्स में और फीचर्स इंटीग्रेट हो गए जिसमें आप अपने सर्च कंसोल को भी इससे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इससे आपको ये पता चलेगा कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ ट्रैफिक आ रहा है, और सर्च कंसोल का डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं वापस यहाँ पे होम पे आ जाता हूँ। तो आपने अभी तक ये समझा कि हमारे ऑडियंस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और एक मिनट एक्विजिशन पंकज जी, को। डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि सर्च कंसोल से जो हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, तो हम्म। हमें एनालिटिक्स पे ही देखना चाहिए सर्च कंसोल, या फिर सर्च कंसोल पे जाकर एनालिटिक्स पे देखना चाहिए? प्राइमरी क्या रखना चाहिए? प्राइमरी तो ये रखना चाहिए आप मतलब ये है कि इनिशियल बेसिस पे आपको दोनों डेटा को अलग अलग एनालाइज करना चाहिए। जब आप अच्छा, दोनों डेटा को अलग अलग एनालाइज करने में मतलब केपेबल हो जाते हैं, मतलब आपका स्किल सेट पूरा समझ इम्प्रूव गया। हो जाता है, फिर आप दोनों को इंटीग्रेट करके देखें। नहीं तो आप एक ही टाइम में सारा डेटा देखेंगे, कहेंगे ये क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अब यहाँ पे आपने एक्विजिशन में देखा कि यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं। देखो आपके पास यहाँ पे शो कर रहा है 30 अप्रैल को। यहाँ पे देखो मैं अगर डेटा को चेंज करता हूँ, मान लो 90 डेज कर दिया, तो ये मुझे शो करेगा कि एक वीक में यहाँ पे सोशल से कितने यूजर्स आए, ऑर्गेनिक से कितने आए। फिर इस 16 से 22 फेब में ऑर्गेनिक से कितने आए, डायरेक्ट कितने आए, सोशल से कितने आए। तो आप देखोगे मेरा ऑर्गेनिक जो यूजर्स है, अभी तो कोरोना के चक्कर में देखो कम होता गया, लेकिन वैसे देखो आप ऑर्गेनिक 43, 128। तो ऑर्गेनिक बेस में मेरा जो है वो ट्रैफिक अच्छा रहा है। ठीक है। तो अब मेरे को अगर नीचे अगर फर्दर आप देखोगे तो फर्दर यहाँ पे ही आपको शो कर रहा है कि किस टाइम में सबसे ज्यादा यूजर्स आते हैं। कि मान लो यहाँ पे आप देखोगे 5 बजे कितने यूजर्स है, 7 यूजर्स है।
और सुबह 11 बजे कितने यूजर्स आए। बाकी दिन में मतलब टाइम में एक दो आते हैं, पर ओवरऑल आपके मेन यूजर्स किस टाइम आते हैं वो आपको बता देगा। जैसे मंडे को सुबह 12 बजे 7 यूजर्स आ गए, ट्यूसडे को सुबह 11 बजे आ गए, यहाँ पे वेडनेसडे को अराउंड 1 बजे आए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ तो सुबह सुबह 11-12 बजे तक आ रहे हैं, यहाँ पे शाम को 5 बजे आ रहे हैं। तो ये सारा जो डेटा है आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। जैसे रात को 2 बजे कोई यूजर नहीं आ रहा है, रात को 2 बजे कोई यूजर नहीं आ रहा, तो हमें मतलब इससे हम ये भी प्लानिंग कर सकते हैं, मान लो अगर हमें ऐड रन करना है तो कौन से टाइम में करना है, किस टाइम पे रन करना चाहिए जिसमें हमें ज्यादा यूजर्स विजिट कर पाए। तो ये सारी प्लानिंग आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये सारा आपको डेटा शो कर रहा है कि भाई कितने किस दिन, अब वीकेंड है तो वीकेंड में कितने बजे यूजर्स आ रहे हैं, संडे को यूजर्स बहुत कम आ रहे हैं। खैर ये तो अभी लास्ट 30 डेज का डेटा है, नहीं तो जनरली ट्रैवल प्लानिंग लोग मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे के टाइम करते हैं, अगर लॉन्ग ट्रैवल प्लानिंग है तो उससे। फिर आप यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे आप देखोगे कौन सी कंट्री से यूजर्स आ रहे हैं, तो आप उस तरह से उस कंट्री में अपनी जो एडवर्टीजमेंट प्लानिंग है वो भी कर सकते हो, और अपना जो एसईओ प्लानिंग है उसको भी आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो सारा पार्ट आप यहाँ पे कंट्री से देख सकते हो। फिर मैंने आपको वापस से बताया कि आपका ट्रैफिक कहाँ से डिवाइस से आ रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लो कि आपका अभी तो 50-50 आ रहा है, बहुत सारे ऐसे मतलब बिजनेसेस हैं जिनका 100% में से 80% ट्रैफिक डेस्कटॉप से आ रहा है और 20% मोबाइल से आ रहा है, या फिर ऐसे हैं जिसका 80% मोबाइल से आ रहा है और 20% डेस्कटॉप से आ रहा है। और ऐसे में हम हमारे डेस्कटॉप वर्जन को तो ऑप्टिमाइज किए जा रहे हैं, लेकिन मोबाइल वर्जन में हमने फोकस ही नहीं किया। मोबाइल वर्जन हमने हमारे मतलब जो डेवलपर है उससे ऑप्टिमाइज ही नहीं करवाया। तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए या उन इश्यूज पे वर्कआउट करने के लिए एनालिटिक्स बहुत अच्छा टूल है। आपको डेटा को समझ में आना चाहिए, आपको मतलब डेटा पढ़ने आना चाहिए और डेटा के बेसिस पे अपने आउटकम्स निकालने आना चाहिए। जैसे अभी ये डेटा मैंने अभी देखा, तो मैंने डेटा देखते देखते आपको क्या बताया कि हमें मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन पे भी फोकस करना चाहिए। अगर हमारा मोबाइल प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं है तो हमारी वेबसाइट काम नहीं करेगी। और आप गेटकेप इंडिया को होम पेज देख लो, आपको समझ में आ जाएगा होम पेज कितना डिफरेंट है मेन पेज से, और उसमें मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में काफी काम किया गया है। तभी आप देखो मोबाइल के यूजर्स बड़े हैं, डेस्कटॉप के कम भी हुए हैं, और मोबाइल के यूजर्स अब देखो बराबर बराबर है। आप अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स देखोगे तो हो सकता है उसमें आपको और फर्क दिखेगा कि आपके ज्यादा यूजर्स हैं, क्योंकि जो अब मोबाइल से आप सर्च करते हो तो वेबसाइट की पोजीशंस गूगल अलग शो करता है, और जो डेस्कटॉप से विजिट करते हो तब पोजीशंस अलग शो करता है। फिर आपकी वेबसाइट में मान लो 100 पेजेस हैं, लेकिन यूजर्स जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पेजेस विजिट करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, ताकि क्या है हम उन्हें अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाए। तो आप देखो यहाँ पे क्लियर कट शो हो रहा है कि मेरे अगर 2100 यूजर्स आ रहे हैं तो उसमें से 1141 यूजर्स सिर्फ इस पेज पे जा रहे हैं। अब इस पेज पे क्यों जा रहे हैं, इस पेज पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बट नेचुरल सी बात है यही पेज हमारा अराउंड फर्स्ट या सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है। अदर पेजेस पे हमने अभी इतना एसईओ पे फोकस नहीं किया है, तो यही पेज जब रैंक कर रहा है तो इसी पेज पे हमारे यूजर्स आ रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि गूगल हमेशा पेजेस को रैंक करता है। तो आप देखो हमारा ये जो पेज है टैक्सी कैब बुकिंग सर्विसेज इन जैसलमेर, ये रैंक कर रहा है, और ये रैंक कर रहा है तो इसी बेसिस पे यूजर्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो इसलिए ये 1141 है। आप टैक्सी सर्विस इन जैसलमेर लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा पेज। उसके बाद आप देखोगे सबसे ज्यादा यूजर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लॉग पे आए हैं। पहले तो होम पेज पे ये शो कर रहा है, होम पेज के बाद ये जैसलमेर पे। आप उसके बाद देखोगे यूजर्स जहां जहां विजिट किए हैं, किस किस पेजेस पे विजिट किए हैं, वो सारा डेटा आपको ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि कौन से पेजेस आपके परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं और कौन से पेजेस आपके अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे आप जज कर सकते हो। अब ये रोज है तो आप रोज में यहाँ पे 50 रोज तक डेटा देख सकते हो। अब 50 रोज तक आपको डेटा देखना है, फिर आप उसमें यहाँ पे जो टॉप पे अपना टाइम भी सेट कर सकते हो कि आपको कब से कब तक का डेटा देखना है। मान लो मेरे को 1 मार्च से अभी तक का डेटा देखना है, तो मैं अभी तक का डेटा देखता हूँ। अब मुझे पता चलेगा कि भाई 1 मार्च से लेके अभी तक सबसे ज्यादा हो ये है, जो ये सबसे वाला ये होम पेज है, होम पेज पे 1348 यूजर्स आए।
जैसलमेर वाले पे इतने आए, फिर उसके बाद चूज योर कार में इतने आए, ब्लॉग गेट कैब इंडिया पैकेजेस पे इतने आए, फिर अबाउट अस देखा 120 यूजर्स ने, जोधपुर वाले पेज पे इतने आए। तो इससे मैं जज कर सकता हूँ कि मेरे कौन कौन से पेजेस अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और मैं उनको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। अब कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा, मान लो यानी ये देखा, इसके बाद यूनिक पेज व्यूज देखे, यूनिक पेज व्यूज के बाद मैंने एवरेज टाइम देखा, एवरेज टाइम के बाद मैंने बाउंस रेट देखी। इस तरीके से मैं सारा जज कर सकता हूँ कि भाई यूजर्स क्या एक्शन कर रहे हैं मेरी वेबसाइट पे। तो ये सारा पार्ट जो आप देख रहे हो कि भाई हम पेज पे जज करें, ये सारा पार्ट आपको जब आप एनालिटिक्स को डेली बेसिस पे ओपन करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको अपनी वेबसाइट या एसईओ में एडवांस होना है, मेरे को भी किसी ने बहुत पहले सजेस्ट किया था और मैंने उस चीज को फॉलो भी किया, और मैं आपको भी यही चीज सजेस्ट करूंगा। एनालिटिक्स का कोई भी अगर आप कोर्स लेते हो, कोर्स लेने से बेटर ये है डेली 15 मिनट से आधा घंटा आप एनालिटिक्स ओपन करके बैठो। अगर आपकी वेबसाइट जिस पे आप एसईओ कर रहे हो उसका एनालिटिक्स बस डेली ओपन करके बैठो और डेटा को एक्सप्लोर करते रहो, क्या क्या डेटा है। एन नंबर ऑफ फीचर्स है इसमें, एन नंबर ऑफ डेटा है, उस डेटा को यूज करके आप देखो। जैसे यहाँ पे बिहेवियर वाला डेटा आ रहा है, बिहेवियर में पूरा आपको ओवरव्यू देगा कि यूजर का बिहेवियर क्या है। जैसे पेजेस को हो गया, पेजेस के बाद आपके फर्दर ये है कि यूजर्स क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो सारा आपको बिहेवियर पे आ जाएगा। फिर आपके पास वेबसाइट की स्पीड है, वो सारा पार्ट। फिर जैसे हमने अगर कुछ कन्वर्जन सिलेक्ट किए कि मान लो यूजर्स हमारा अगर मान लो एक पेज पे डेटा देता है और फिर उसके बाद वो थैंक यू पेज पे विजिट होता है, तो हम ऐसे ऐसे कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, गोल्स क्रिएट कर सकते हैं कि यूजर हमारे पर्टिकुलर उन यूआरएल्स पे पहुंचे। जैसे होम पेज पे हमने कोई बुकिंग का फॉर्म दे रखा है, तो बुकिंग का फॉर्म फिल करने के बाद वो किस पेज पे पहुंच रहा है, तो मान लो वो हमारा एक यूआरएल है, गोल है कि भाई वो हमारा एक गोल है, तो वो भी हम यहाँ पे एनालिटिक्स में सेट कर सकते हैं कि मान लो जैसे मैंने यहाँ पे वो गोल सेट किया, अब कितने लोगों ने वो फॉर्म फिल किया, कितने लोग वो फॉर्म फिल करके पहुंचे, वो सारा पार्ट हम यहाँ पे गोल में भी सेटअप कर सकते हैं। मेन बात ये है कि आपको इनिशियली अपनी वेबसाइट में एनालिटिक्स सेटअप करना पड़ेगा और सेटअप करने के बाद आप डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे उसके बेसिस पे आप ये जो गोल कंप्लीशन है, कन्वर्जन एक्शंस है, इनका यूज कर पाएंगे। अगर आप बेसिक लेवल के डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो ये कन्वर्जन वाला इवेंट जो है या कन्वर्जन वाला जो डेटा है इसको आप फर्दर एनालाइज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो ये था पूरा गूगल एनालिटिक्स जिसको आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करके वर्क कर सकते हो। मेरी एक पीपीटी है अराउंड 50 to 60 स्लाइड्स की, मैं वो पीपीटी भी आपसे शेयर करूंगा जिससे आपको गूगल एनालिटिक्स की और फर्दर अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें मैंने ये जो चारों रिपोर्ट्स हैं, इन चारों रिपोर्ट्स को एक एक को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, तो उससे भी आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। और दूसरा ये है कि आप एक बार अपनी जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस वेबसाइट को आप इंटीग्रेट कीजिए। मैंने इंटीग्रेट करने का प्रोसेस बता दिया, एडमिन में जाके आपको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो सत्येंद्र जी एनी डाउट, राजीव जी एनी डाउट, मौमिता जी? ठीक है। तो बस सर आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको अपलोड कर देना मैं थोड़ी। वो अपलोड कर दूंगा, मेरा इंटरनेट का इशू था, मैं वो अपलोड कर दूंगा। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर लिया। तो ऐसे करके अभी मेरा संडे को भी कुछ प्लान है क्लास लेने का, वो मैं पहले इन्फॉर्म करूंगा आपको। अगर वो पॉसिबल हो पाएगा 100% तो फिर हम डेफिनेटली वो क्लास भी लेंगे 1 घंटे की 2 घंटे की। तो ये है कि हम जल्दी से जल्दी एसईओ हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल कुछ और हम इसी से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड और चीजों पे फोकस करेंगे। सर और एक क्वेश्चन था, वो ये जो गूगल एनालिटिक बोलिए या फिर सर्च कंसोल वाला बोलिए, ये क्या मतलब मैं अपने अकाउंट से जो क्लाइंट के लिए काम कर सकती हूँ, तो ये तो कोई मौमिता जी क्लाइंट आप के लिए बोलना स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में आपकी आवाज बिल्कुल स्लो हो जाती है। सबके साथ ऐसा हो रहा है या केवल मुझे ही ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, हम लोगों को भी ऐसे ऐसे ही लग रहा है।
हाँ सुनाई दे रहा है सर? हेलो। अभी सुनाई दे अच्छा। रहा है। अब सेकंड टाइम बोलते अच्छा। सुनाई दे रहा है तब अच्छे से आती है। अच्छा, मैं पूछ रही थी सर कि ये जो गूगल एनालिटिक्स वाला अकाउंट है या फिर कंसोल वाला अकाउंट है, ये तो मैं खुद अपना अकाउंट यूज कर सकती हूँ हर एक क्लाइंट के लिए, मतलब जिसके लिए मुझे काम करना है? हाँ हाँ ये हाँ हाँ, आप तो यूज कर करना सकते नहीं हो, है? ये आप यूज कर अच्छा, सकते हो। हाँ ठीक 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 है, है। ठीक है। तो ओके। राजीव जी, एनी डाउट्स, एनी इश्यूज? देखो, मैं आपको एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि मैं आपको एनालिटिक्स का ओवरव्यू दूंगा। नहीं तो अगर हम एनालिटिक्स करने जाएं तो हैदराबाद में केवल एनालिटिक्स का एक स्पेसिफिक कोर्स होता है। तो एनालिटिक्स इतना वास्ट है, और वो वास्ट लेवल पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जैसे जैसे आप एसईओ करेंगे, प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप डेटा को एनालाइज करके सीखेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट। ठीक है अंकुश जी, हम तो यूज कर ही रहे हैं एनालिटिक्स। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपको, मेरे को लगता है कि आपको आज कुछ और एनलाइटनमेंट मिला होगा कि मेरे को मेरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए और कैसे कैसे हाँ, मुझे वही एनालिटिक्स यूज बाउंस रेट करना के है। बारे में थोड़ा डाउट था, तो बाउंस रेट को ना अभी मैं ठीक करूंगा कुछ। पहले तो अपने आईपी एड्रेस ब्लॉक करूंगा वहाँ पे, उसके बाद में है ना मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा बाउंस रेट जो है ना उसी से बढ़ रहा होगा मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर एक कल बार वो मिलते पीपीटी हैं। भी आप शेयर कर दीजिएगा तो है बिल्कुल ना मुझे बिल्कुल, थोड़ा सा और आइडिया हो मैं जाएगा। शेयर पीपीटी कर और दूंगा। सर 2 वीडियो सर, लास्ट बिल्कुल वाला और बिल्कुल आज का बिल्कुल वाला। बिल्कुल बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा। चलिए, ओके, गुड ठीक नाइट, है, बाय। ओके सर। बाय।